ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमने व्यास जी के द्वारा जो 3 मंगलाचरण के श्लोक कहे गए हैं हम लोगों ने उसको श्रवण किया प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में। इसका नाम है, स्कंद का नाम है अध्याय का, सूत जी ने से जो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे तो वो इस अध्याय में वर्णित है। देखिए, शास्त्रों की हमारे एक परंपरा है कि कोई भी संवाद हो वो प्रश्न से आरंभ होता है। यदि प्रश्न नहीं है तो जो श्रोता है उसके उत्तर को ग्रहण करने में उतना रुचि नहीं होगी उसकी। तो जिज्ञासा का होना अनिवार्य है। भगवत गीता में भी अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि आप मेरे कल्याण का रास्ता बताइए, तभी भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया। तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं ये संवादात्मक हैं, दो परस्पर लोगों का जो संवाद है उसके रूप में दिए गए हैं। तो यहां पर ये वाला जो हमारा अध्याय है इसमें है शौनकादि ऋषियों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं सूत जी से, उसके विषय में है। तो इसमें 23 श्लोक हैं और हम लोग इसका 3 श्लोक श्रवण कराए हैं। आज हम लोग उसके चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे और नैमिष क्षेत्रे। नैमिषे का मतलब नैमिषारण्य में, सप्तमी विभक्ति है या नैपिषे। अनिमिष क्षेत्रे, अनिमिष क्षेत्रे को हम बोलते हैं वैष्णव क्षेत्र, जो तीर्थ होता है वैष्णवों के लिए उसको कहा गया अनिमिष क्षेत्रे। तो नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषय अर्थात ऋषि, अनेक ऋषि, बहुवचन है, शौनकादय, शौनक ऋषि इत्यादि। तो शौनकादि जो ऋषि हैं उन सब ने नैमिष क्षेत्र, वैष्णव क्षेत्र में और नैमिषारण्य में, जो वैष्णव क्षेत्र है नैमिषारण्य, वहां पर स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गलोक, स्वर्गाय माने स्वर्गलोक, लोकाय माने धाम, भगवान का धाम, भगवत धाम। तो यहां पर 2 चीजें बताई हैं, स्वर्गाय और लोकाय। तो स्वर्गलोक और लोकाय, लोकाय का मतलब भगवत धाम, तो के लिए
की कामना से उन्होंने यहां पर 1 सहस्त्र वर्ष का, समम माने होता है वर्ष, तो 1 सहस्त्र वर्ष का यज्ञ करने का संकल्प लिया। सत्र माने इस प्रकार का जो उनका यज्ञ है उसको करने के लिए संकल्प लिया। आसत माने स्थित हुए, इस प्रकार का संकल्प लेके। तो ये स्वर्गाय लोकाय का अर्थ यहां पर जो है भगवत धाम प्राप्ति कहा गया है, क्योंकि भगवत धाम प्राप्ति के लिए ही ये इस प्रकार का यहां पर ये यज्ञ कर रहे हैं। और लेकिन भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का तो कोई विधान कहीं पर है नहीं, लेकिन फिर भी जो श्रीधर स्वामी हैं उन्होंने और अधिकांश टीकाकारों ने स्वर्गाय लोकाय का अर्थ भगवत धाम की प्राप्ति कहा है, वैकुंठ की प्राप्ति, क्योंकि यहां पर स्वर्गाय और लोकाय दोनों अलग अलग शब्द हैं। अब अन्यथा क्या होता, स्वर्गाय से ही स्वर्गलोक का जो है अर्थ लिया जा सकता था, लेकिन लोकाय शब्द दिया गया है तो यहां पर स्वर्गाय का अर्थ होता है कि वह लोक, स्वर्ग जहां पर विष्णु की कीर्ति का गान किया जाता है। गौ का अर्थ है गायन, गीयते, तो स्वर्ग में देवता जिसकी महिमा का गान करते हैं अर्थात भगवान विष्णु। तो भगवान की कामना से भगवत धाम की प्राप्ति के लिए उन्होंने इस प्रकार का यज्ञ किया है नैमिषारण्य में। पूर्व काल में जब ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें देवताओं के 1000 वर्ष, यहां पर जो 1000 वर्ष हैं वो देवताओं के वर्ष हैं, तो हमें देवताओं के 1000 वर्ष तक विशाल यज्ञ करना है, तो आप हमें इस तरह का स्थान बताइए जहां पर हम निर्विघ्न रूप से अपने यज्ञ को संपन्न कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र जो है उसको फेंका और कहा कि देखो इस चक्र की जो निमी है, नोक, जहां पर गड़ जाए वहां से 10 योजन तक की जो भूमि है वो पवित्र होगी। तो 1 योजन में होते हैं 12 किलोमीटर, तो वहां से 120 किलोमीटर तक की जो भूमि है, अर्थात 120 किलोमीटर का रेडियस हो गया, तो इतनी भूमि जो है वो पवित्र हो जाएगी और वहां पर निर्विघ्न रूप से आपका यज्ञ हो सकता है। तो जहां पर वो निमी गड़ी उसी स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य, इसलिए उसका नाम पड़ा नैमिष, और अरण्य का अर्थ है वन, जंगल था वहां पर, तो इसलिए उसको कहा गया नैमिषारण्य। और शौनक ऋषि जो हैं वो ऋग्वेद के आचार्य हैं, ये भृगु परंपरा में है, भार्गव कहा जाता है इनको, भृगु ऋषि उनकी परंपरा में आए हैं ये। तो ऋग्वेद की जो बहुत सी ऋचाएं हैं उनके आचार्य हैं शौनक ऋषि, इसलिए उनका नाम एक बव्रत भी कहा जाता है, इनको बव्रत। तो यही उस यज्ञ के आचार्य हैं और उनके 88,000 शिष्य हैं। तो इन सबने मिलकर उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए संकल्प किया। ये यज्ञ जो होगा 1000 वर्ष तक होगा। 1000 वर्ष का मतलब है देवताओं का 1 वर्ष हमारे 360 वर्ष के बराबर है। तो इस प्रकार से देवताओं का 1000 वर्ष हमारे 3,60,000 वर्ष के मानवीय वर्ष के बराबर हो गए। तो इस प्रकार से तो स्वर्ग की कामना के लिए ऐसा भी कहा जा सकता है, अथवा लोकाय से स्वर्ग के ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्ग के ऊपर जो लोग हैं जैसे मह, जन, तप, सत्य, 4 लोग स्वर्ग लोक से ऊपर हैं, तो उसको भी कहा जा सकता है। तो स्वर्गाय लोकाय, इसके लोकाय शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने बताया है इसकी भगवत धाम है अर्थात वैकुंठ, और लोकाय का अर्थ है मह, जन, तप और सत्य इत्यादि लोग। तो दोनों अर्थ यहां पर हम लोग ले सकते हैं अपने समझने के लिए। तो इस प्रकार से उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने 1000 वर्ष तक का संकल्प लिया। आसत माने वहां पर स्थित हुए, बैठे। तो ये बहुत विशाल यज्ञ है, और जब कोई विशाल यज्ञ होता है तो उसमें एक यज्ञ का अंग होता है, उसको बोलते हैं हम शामित्र कर्म। तो क्योंकि बहुत लंबा यज्ञ है, 3,60,000 मानवीय वर्ष हैं, तो इतने बड़े यज्ञ में किसी की मृत्यु ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो अगर मर गए बीच में तो अधूरा रह जाएगा यज्ञ। तो इसलिए मृत्यु देवता को प्रसन्न करने के लिए शामित्र कर्म किया जाता है। और जो संकल्प करके बैठता है इतने बड़े यज्ञ में, तो वो व्यक्ति उतने समय तक मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो जो दीर्घकालिक यज्ञ होते हैं उनके अंदर शामित्र कर्म का विधान है शास्त्रों में। इसके अतिरिक्त
जब दीर्घकालिक यज्ञ होते हैं तो उसमें एक और कर्म भी है, उसको हम बोलते हैं उपक्लव्य कर्म। उपकलव्य, क आधा लय आधा वय और य, उपकलव्य कर्म। तो यज्ञ में जो यजमान बैठता है, जो मेन वहां पर यज्ञ के लिए यजमान है, वो किसी प्रकार की सांसारिक चर्चा ना करे यज्ञ काल में। तो यज्ञ के समय के अतिरिक्त जो समय शेष बचता है, उस समय को वो इस उपक्लव्य कर्म में व्यतीत करता है। अवशिष्ट समय को जब कथा का विराम होता है, जब यज्ञ का विराम होता है, तो अब ये इस समय में भगवान की कथाएं की जाती हैं। तो इस उपक्लव्य कर्म के लिए सूत जी वहां पर बैठे हुए हैं। सूत जी ब्राह्मण नहीं है, यज्ञ करने का अधिकार तो वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को है, तो सूत जी यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की जो कथाएं हैं उसके अंदर सबका अधिकार है। तो इसीलिए जो ऋषि लोग हैं वो सब सूत जी से कथा सुनते हैं उस अवशिष्ट समय में जो यज्ञ से बचता है। तो यहां पर यज्ञ प्रधान है और ये जो अवशिष्ट समय में उपक्लव्य हो रहा है, अर्थात कथा में समय बिताया जा रहा है, ये गौण है। तो इस प्रकार से इस यज्ञ का आरंभ होता है। संकल्प करके वो बैठते हैं। अब आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छुरिदम् आदरात्। तो एकदा तु मुनयः, तो का मतलब है वे, यहां पर ते है एक्चुअली। तो जब आगे आता है संधि के अंदर, तो ये यहां पर मात्रा का लोप हो गया है, ते ए मात्रा का लोप हो गया है, तो आ गया है। तो ते का मतलब है वे कौन? शौनकादि ऋषि। अच्छा, हां, यहां पर पहले वाले श्लोक में एक बात थी, ऋषियों ने पूछा, ऋषियों ने वहां पर स्थित हुए सारे, हां, ऋषियों ने वहां पर, ऋषि लोग वहां पर संकल्प करके स्थित हुए, ठीक है। अब यहां दूसरे 5वें श्लोक में कह रहे हैं, त एकदा तु मुनयः। तो एकदा मतलब एक बार, किसी समय, प्रातः माने सवेरे सवेरे, हुताग्नय है अर्थात हवनीय अग्नि में, जो यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि है उसमें, हुतः माने हवन करने के बाद, सत्कृतम, सत्कृतम का मतलब है सत्कार, जिसका सत्कार किया गया है वहां पर। मुनः माने मुनिगण, आसीनम माने बैठे हुए थे। तो एक बार वहां पर सब मुनिगण सुबह सुबह बैठे हुए थे, शौनकादि ऋषि, आसीनम माने बैठे हुए। तो वहां पर जो आसीनम, सूतम, सूत माने जो सूत जी थे, रोमहर्षण के पुत्र थे उग्रश्रवा सूत, उनसे जो बैठे हुए थे वहां पर, आदरात माने आदर पूर्वक, इदम माने यह, प्रपच्छु माने पूछने लगे। तो एक बार उन मुनियों ने हवन पूरा जब कर लिया, तो हवन की जो अग्नि थी, जितनी आहुति थी, उन्होंने उसको दे दिया। उसके बाद फिर जो सूत जी वहां पर बैठे थे, उनको अत्यंत आदर पूर्वक उनसे उनका अभिवादन करके और पूछा। अब यहां पर सूत जी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन तो भी जो ब्राह्मण है, ऋषि लोग हैं, वो तो सब ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, तो वो सूत जी का अभिवादन कर रहे हैं, सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि सूत जी को व्यास जी ने आचार्य बनाया था पुराणों का, तो आचार्य बनाने के कारण सूत जी को वो उनको प्रणाम कर रहे हैं कि सूत जी जो है शास्त्रों के, पुराणों के आचार्य हैं। वेदों के आचार्य तो व्यास जी ने ब्राह्मणों को बनाया, लेकिन पुराणों का आचार्य, क्योंकि पुराणों में भगवान की कथाएं हैं और भगवान की कथा में किसी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं है। तो यहां पर जो पुराणों के प्रवक्ता हैं वो है सूत जी। अब यहां पर सूत जी ही श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से लेकर और अंत तक कथा कहेंगे। सुखदेव जी बाद में आएंगे और भागवत जब हमारी पूर्ण होती है तो उससे पहले ही चले भी जाएंगे, क्योंकि पुराण की कथा का जो अधिकार है, उसके जो वक्ता होने का अधिकार है, वो है
केवल पुराणों का जो अधिकार है वो यहां पर सूत जी को है, क्योंकि वो आचार्य हैं सूत जी पुराणों के। इसीलिए तो प्रवचन, सूत जी के प्रवचन के बिना यहां पर पुराणों की कथा नहीं होती है। इसीलिए वो सूत जी को अत्यंत अभिवादन करके उनका और उनसे पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। जब उन्होंने अपने सब नित्य नैमित्तिक कार्य कर लिए तो बड़े आदर के साथ उनको यथोचित आसन पर बिठाकर उनका पूजन किया और फिर उनसे इस प्रकार पूछा। तो अब छठे श्लोक में कह रहे हैं, श्री ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सैतिहासानि चानघ आख्यातानि अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि नान्युत। श्री ऋषय ऊचु, ऋषय का मतलब है ऋषि लोग, सभी लोग ऋषि जितने हैं वो पूछ रहे हैं। ऋषि लोग सब इकट्ठे पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अत्यंत उत्कंठित हैं वो। वहां पर सूत जी आसीन हैं, सूत जी वहां पर विद्यमान हैं। तो सूत जी से प्रश्न पूछने के लिए वो अत्यंत उत्कंठित हैं। और जब कोई व्यक्ति उत्कंठित होता है तो एक साथ ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया ऋषय ऊचु। त्वया खलु पुराणानि, त्वया माने आपके द्वारा। हे सूत जी, अनघ का अर्थ होता है निष्पाप। तो कह रहे हैं कि हे निष्पाप सूत जी, खलु माने निश्चय रूप से, त्वया माने आपने, आपके द्वारा, पुराणानि माने सभी पुराणों, सभी पुराणों का, और इतिहासानि, इतिहास के सहित, 100 माने सहित, तो इतिहास के सहित सभी पुराणों का, 100 माने और, धर्मशास्त्रों का, धर्म शास्त्राणी, यहां पर बहुवचन है तो अनेक अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र हैं, स्मृति इत्यादि। तो यानी माने जितने भी हैं, तो पुराणानी, ऐतिहासानी और धर्मशास्त्राणी, इन तीनों के विषय में, और यानी माने जितने भी हैं ये, उन सबको, उत माने उन सबको, अधीतानी, अधीतानी माने आपने अध्ययन किया है, उसका विधि पूर्वक आपने उसका अध्ययन किया है। फिर आख्यातानी, और उनकी भली भांति प्रवचन भी किया है उनका, अपि माने किया है आपने। तो यहां पर सूत जी की 3 विशेषताएं बताई जा रही हैं कि उन्होंने पुराणों का अध्ययन किया है, सभी पुराणों का, इतिहास का अध्ययन किया है और धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से सूत जी की जो महिमा है वो बता रहे हैं कि, और निष्पाप हैं सूत जी। तो निश्चित रूप से आपने पुराणों का, इतिहास का और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। तो पुराण हम उसको कहते हैं जो वेदों के अर्थ को पूर्ण करे। पुराण शब्द जो बना है उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से है, जो वेदों के अर्थ को पूर्ण करता है। अर्थात जो बात वेदों में स्पष्ट रूप से नहीं समझाई गई वो पुराणों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। इतिहास का मतलब है इति प्लस ह प्लस आस। इति माने इस प्रकार, है माने निश्चय रूप से, और आस माने हुआ था। तो जो वास्तव में घटना हुई थी उसी को इतिहास कहा जाता है। तो हमारे 18 पुराण हैं, फिर उप पुराण है। 18 पुराण श्रीमद् भागवत पुराण को मिलाकर हैं। उसके बाद फिर उप पुराण भी हैं। इतिहास जो है वो रामायण है, महाभारत है, और धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में संहिताएं आती हैं। जैसे मनु महाराज की एक संहिता है, मनु संहिता, फिर पाराशर संहिता है, फिर अत्रि संहिता है। तो जो ऋषि हैं उन लोगों की द्वारा संहिताओं का जो है रचना की गई है, तो उसको कहा गया है धर्मशास्त्र। तो ये जितने भी हैं उन सब का आपने अधीतानी, अध्ययन किया है। और फिर केवल अध्ययन ही नहीं किया है, आख्यातानी, उनका वर्णन भी किया है। आख्या, आख्या का मतलब होता है वर्णन करना। तो ये पढ़ने का एक तरीका बताया जा रहा है। तो हम लोग भी इसी प्रकार से यहां पर जो है अध्ययन कर रहे हैं। हम श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन कर रहे हैं। तो अधीतानी, तो पहले अधीतानी है, उसके बाद है फिर आख्यातानी। मतलब पहले उस बात को पढ़ो, अध्ययन करो, उसके बाद फिर उसको पढ़कर उसके ऊपर प्रवचन करो, व्याख्यान दो। अब जब व्याख्यान देंगे तो उसमें कुछ अशुद्धियां होंगी, उसमें कुछ अशुद्धियां होंगी। तो जब अशुद्धियां होंगी तो उनको ठीक करने के लिए फिर दोबारा से पढ़ो।
अधितानी, आख्यातानी और फिर अधितानी, ये प्रोसेस होगी। तरीका हो गया पढ़ने का, पहले अधितानी, उसके बाद आख्यातानी और फिर अधितानी। तो इस प्रकार से हमें किसी वस्तु का, किसी ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। यह तरीका है पढ़ने का कि पहले खुद पढ़ो, फिर सुनाओ लोगों को, और यदि कोई सुनने वाला नहीं है तो एक दूसरे को सुनाओ, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं उस बात को, तब तक वो हमारी बात हृदय में नहीं हृदय में नहीं पहुंचती हमारी बात वो। तो जब बोलेंगे तभी बोलना आएगा, अन्यथा कैसे आएगा? तो सुनाकर ही यह पता लगेगा कि हम कहां गलत हैं, कैसे संशोधन की आवश्यकता है। इसीलिए यहां पर अपि शब्द का प्रयोग किया गया। आख्यातानी अपि अधितानी, अपि का मतलब है भी, पुनः अधितानी। तो व्याख्यान के बाद दोबारा पढ़ो, तभी वो ग्रंथ दृढ़ होगा। और आप निष्पाप हैं, आप तो निष्पाप हैं, अनग हैं आप, और आप निष्णात भी हैं, आपने पढ़ा है, व्याख्यान दिया है। इसीलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं, 7वें श्लोक में, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनय सूत पारावार विदो विदु। सूत जी को कह रहे हैं, हे सूत जी, वेद विदाम, जो वेदों को जानने वाले हैं, श्रेष्ठ माने उत्तम, तो वेद को जानने वालों में आप उत्तम हैं। और भगवान बादरायण, भगवान जो हैं वो बादरायण मतलब कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, महर्षि वेद व्यास। तो जो कृष्ण महर्षि वेद व्यास हैं वो, और च माने और, अन्य माने दूसरे भी, पारावर विदह, पारावर विदह का मतलब है जो लोक परलोक के तत्व को जानने वाले हैं। पर प्लस अवर, पर का मतलब है परलोक, अवर का मतलब है यह लोक। अवर निकृष्ट को कहते हैं ना, तो अवर कह दिया लोक को, और पर का मतलब है परलोक। तो लोक और परलोक के तत्व को जानने वाले हैं मुने हैं, माने मुनिगण, जो कुछ जानते हैं। तो सूत जी के विषय में बता रहे हैं, उनके साथ ही साथ कि आप कैसे हैं। यानी माने जो कुछ, विदु माने जानते हैं। तो हे सूत जी, वेद वेत्ताओं में उत्तम, जो सबसे उत्तम है वो कौन है? भगवान बादरायण है। यहां पर महर्षि वेद व्यास जी को भगवान कहा गया है, क्योंकि भगवान के आवेशावतार हैं वो। तो ये जो हमारा 7वां श्लोक है और 8वां श्लोक है, इसको एक साथ ही पढ़ना होगा। तो कह रहे हैं कि आप जो सब जानते हैं, ये सब लोग जानने वाले हैं परम तत्व को, कि परम तत्व क्या है। पर और अवर का मतलब हम लोग ये भी ले सकते हैं कि सगुण और निर्गुण धाम की बातें। तो जो ब्रह्म है वो किस प्रकार से सगुण और निर्गुण है, उस बात को जानने वाले हैं। तो वेदों के जानने में श्रेष्ठ हैं भगवान वेदव्यास, जो कुछ जानते हैं, और दूसरे लोग भी, मुनि लोग, जो भी ब्रह्म के स्वरूप को जिस रूप में भी जानते हैं, और आप भी उनकी कृपा से उसको जानते हैं। आप सभी इतिहास पुराण शास्त्रों को यथार्थ रूप से जानते हैं। इस जानने का कारण जो है वो 8वें श्लोक में बता रहे हैं। वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्व तद अनुग्रहात् ब्रूयु स्नग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमाप्युत। वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वम, वेत्थ माने आप जानने वाले हैं, उसको जानते हैं। आप उसको कैसे जानते हैं? आप तत् अनुग्रहात, उनके अनुग्रह से, व्यास जी के अनुग्रह से, क्योंकि व्यास जी ने आपको पढ़ाया है, आपको आचार्य बनाया है। तो हे सौम्य, यहां पर सौम्य संबोधन कर रहे हैं सूत जी को कि हे सौम्य, आप सब जानने वाले हैं, तत्वों को जानने वाले हैं, क्योंकि आप शांत हैं और आप मृदु स्वभाव है आपका, स्निग्ध सरल स्वभाव है आपका। तो इस प्रकार से जो आप सरल हैं, इसलिए आप अपने गुरु का आपने अनुग्रह प्राप्त किया है, उनकी कृपा प्राप्त की है, और तुमने वो सब कुछ जाना है उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से। तो आप वह सब जो है तत्व से, तत्व माने तत्व से जानते हैं। और जो शिष्य
श्रद्धा पूर्वक, स्नेह पूर्वक गुरु के समक्ष जाता है तो गुरु वहां पर जो गुह्यम, जो छिपाने योग्य बात है, अपि उत्पन्न होने पर भी भूयु माने बतला देते हैं। अब आप सारे तत्वों को क्यों जानते हैं? इसका कारण यह है कि जो शिष्य स्निग्ध स्वभाव का होता है, जो शिष्य मृदु स्वभाव का होता है, वो गुरु की प्रीति का पात्र बनता है और उसी शिष्य के निकट गुरुजन जो है अपने निगूढ़ तत्व को, निगूढ़ रहस्य को, अपने भजन के सूत्रों को उसके सामने प्रकाशित कर देते हैं। इसीलिए क्योंकि आपको, आप अनुग्रह करके आपके गुरु व्यास जी ने आपको बताया होगा, तो यहां पर अधिकार की बात बताई गई है कि गुरु सबको सब कुछ नहीं बताते। यदि गुरु सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं तो सब चीजें वहां नहीं बताएंगे। जो उनका प्रिय शिष्य है उसको अलग से ये बात बताएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जी के साथ हमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी के साथ हम अपने समय को व्यतीत करेंगे तो गुरु जी के मुख से कुछ ना कुछ ऐसी बात निकलेगी जो और शिष्यों को नहीं पता होगी। तो गुप्त से गुप्त रहस्य जो है वो बता देंगे गुरु अपना। तो व्यास जी ने आपको सभी गुप्त बातें बताई होंगी, क्योंकि आप उनके आंतरिक भाव को जानते थे, आप स्निग्ध हो। तो गुरु के साथ अंतरंगता चैतन्य चरितामृत में बताई गई है। उसके दो लक्षण हैं। स्वरूप लक्षण है उसका समचित्त वृत्ति विशिष्टता, और तटस्थ लक्षण है गुरु के प्रति तत्सुख परायणता। गुरु के प्रति उनको सुख देने के लिए उत्सुक होना, गुरु को सुख देने के लिए प्रयास करना, उत्सुकता। और जो स्वरूप लक्षण है वह है समचित्त वृत्ति, अर्थात चित्त वृत्ति का एक हो जाना, कि जिस प्रकार का भाव गुरु के हृदय में उठे उसको शिष्य ग्रहण कर ले बिना गुरु के कहे। तो यह तभी होता है जब हम गुरु से अंतरंग रूप से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से वो पूछते हैं यहां पर भूयु कि आप ब्रूय, कि आप ये बताइए हमको। अब 9वें श्लोक से फिर हमारे प्रश्न प्रारंभ होते हैं कि जो 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें बता रहे हैं। सबसे पहले 9वें श्लोक में तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः शंसितुमर्हसि। हे आयुष्मन, आयुष्मन का मतलब है कि आप अत्यंत अधिक आयु वाले हैं, तो इसलिए आप कृपा करके हम ये बताइए। तत्र तत्र माने उन, भवता माने आपने, यत माने जो, पुराण आदि में पुंसा माने मनुष्यों के लिए। तो उन शास्त्रों में आपने जो पुरुषों के लिए, अंजसा का मतलब होता है आसानी से, सरलता पूर्वक जो काम किया जा सके, एकांत श्रेय अर्थात आत्यंतिक रूप से कल्याणकारी, परम श्रेय के जो साधन है, विनिश्चितम विशेष रूप से जिनका निश्चय किया गया है पुराणों में, कि मनुष्य का आत्यंतिक श्रेय, आत्यंतिक कल्याण किस वस्तु में हो, ऐसा कोई साधन। तत् माने वह, नौ माने हम लोगों से, संशितुम माने कहने के, आहर्षि माने योग्य हैं, अर्थात आप हमें उस साधन को बताने की कृपा करें जो मनुष्यों के द्वारा आसानी से हो सके, जो उनके लिए हितकारी हो। क्योंकि 2 मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। तो यहां पर प्रिय मार्ग की बात हो नहीं रही है। प्रिय मार्ग हमको संसार में ले जाता है और श्रेय मार्ग हमको भगवान की ओर ले जाता है। तो क्योंकि जैसे करेले का जूस है तो वो तो प्रिय तो नहीं होता है, लेकिन श्रेय है, उसमें औषधि है। तो इसीलिए जो कल्याण ना करे वो चाहे कितना ही स्वादिष्ट हो, वो भी ठीक नहीं है। तो ये इनका पहला प्रश्न है। आगे पूछ रहे हैं 10वें श्लोक में, प्रश्न नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये हमने आपसे क्यों पूछा प्रश्न, कि आसानी से करने में सुगम हो। ये इसका कारण पूछ रहे हैं, कारण बता रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनः
मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः। इस कलयुग के अंदर हमने आपसे प्रश्न पूछा कि आप हमें कोई सरलता से होने वाला मार्ग बताइए। तो इसका कारण यह है कि यहां पर इस कलयुग के अंदर हे सभ्य, सभ्य का मतलब है साधु, हे साधु, हे सभ्य, यहां पर आप देश काल और पात्र को जानने वाले हैं सभी को। तो कलयुग के अंदर प्रायः सभी लोग अल्पायु के हैं। प्रायण, प्रायण माने अधिकांश रूप से अल्पायु है। यदि कोई दीर्घायु है भी तो उसकी परमार्थ के प्रति कोई चेष्टा देखी नहीं जाती है, क्योंकि इस विषय में वो बड़े आलसी हैं, आलस करते हैं। और यदि कोई आलसी नहीं है तो क्या होगा, तो उसकी बुद्धि मंद है। सुमंद मतयो, मंदा, जो मंदा पहले आया उसका अर्थ है आलसी, और सुमंद मतयो का अर्थ है जिसकी बुद्धि मंद है। तो यहां पर कलयुग में बुद्धि इतनी हमारी कमजोर है कि यदि कोई समझाया भी जाए किस बात को, उससे समझ में नहीं आती है आसानी से। अनेक अनेक बार जब उसको रिपीट करेंगे तब समझ में आएगी। तो सबसे पहली बात वो उसकी कम आयु है। दूसरी बात वो मंद है, मतलब आलसी है, परमार्थ में चलना ही नहीं चाहता। तीसरी बात, यदि वो चलना चाहता है तो उसकी बुद्धि में तत्व ज्ञान ठहरता नहीं है। और यदि उसकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है, चलिए मान लिया, तो उसका भाग्य नहीं है, उसकी सुकृतियां नहीं है। अब उसकी जब सुकृतियां नहीं है तो उसको साधु संग भी नहीं मिलेगा। और यदि सौभाग्य से साधु संग मिल जाए तो भी अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, उपद्रुता, अनेक प्रकार के उपद्रव हैं। 3 प्रकार के ताप हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक ताप हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं, बाधाएं हैं। और मन के रोग बहुत ज्यादा हैं। शारीरिक और मानसिक रोगों से, आधि और व्याधि से वो पीड़ित रहता है, उपद्रव करते रहते हैं। इसलिए साधु संग में जो भी आपने उन पुराणों का अध्ययन करके निश्चित किया है, विनिश्चितम, वो बात आप हमको विशेष रूप से बताएं। जो हम पहले श्रवण कराए हैं 90 श्लोक में, उसके लिए कह रहे हैं कि वो बात हमें आप इसलिए बताइए कि हां, कलयुग में लोगों को समझ में आएगी नहीं बात आसानी से। अब यहां पर 11वें श्लोक में कह रहे हैं, भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरिणी, भूरिणी माने बहुत सारे, भूरि कर्माणी, भूरिणी का मतलब हो गया बहुमुखी। अनेक अनेक प्रकार के जो शास्त्र हैं, भूरिणी। और भूरि माने बहुत से और कर्माणी माने कर्म है। तो अनेक अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक विभाग वाले सुनने के विषय हैं, विभागशय श्रोतव्यानी। अतः इसलिए हे साधु, हे सूत जी, अत्र माने इस विषय में, यत सारम ये न, जो सार हो, और जिससे, ये न माने जिससे, अंतःकरण आत्मा प्रसिद्धति निर्मल हो जाए। ऐसा कोई साधन हो जिससे आत्मा, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए। मनीषया, अपनी बुद्धि के द्वारा, चतुर्थ विभक्ति है, बुद्धि के द्वारा, समुद्धृत्य, उसका निश्चय करके, 9 माने हम लोगों को, श्रद्धा नानाम, श्रद्धा करने वालों से कहिए। अर्थात हम आपके प्रति श्रद्धालु हैं, उस साधन को जानना चाहते हैं। इट इज ए वेरी जेन्युइन जिज्ञासा ऑफ द ऋषिज। तो कह रहे हैं कि हम पूरी श्रद्धा के साथ यहां पर उस बात को जानना चाहते हैं कि वो क्या है। आप ऐसा अपनी बुद्धि से निश्चय करके हमको इस प्रकार का साधन बताइए, क्योंकि जो मनुष्य है कलयुग का, वो अनेक प्रकार के साधनों में प्रवृत्त नहीं हो सकता है, कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए तो आपने जो जिन सार वचनों का संग्रह किया है शास्त्र को पढ़कर, तो उसको आप हमें बताइए कि जिससे प्राणी मात्र जो है भगवान के प्रति उन्मुख हो जाए। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। पहले सूत जी से कह रहे हैं आपका भद्र, आपका मंगल हो। यहां पर अब ऋषि लोग सूत जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य है ना, विशेष उद्देश्य है। अब विशेष बात पूछने वाले हैं सूत जी से, तो पहले उनको आशीर्वाद दिया है, सूत जी आपका मंगल हो। आप अब हमें यह बताइए कि सात्वताम, जो सात्वत वंश वाले हैं, सात्वत वंश, सात्वत का अर्थ होता है यादव वंशी। यादवों की उपजाति होती है, जैसे मधु है, भोज है, अंधक, सात्वत, वृषणी इत्यादि, ये सब यादवों की उपजाति है। तो इसमें एक सात्वताम पति ही, और सात्वत का मतलब है जो सत्व का आश्रय लेते हैं, वैष्णव। तो वैष्णव भी इसका अर्थ होता है, भक्त भी इसका अर्थ होता है, और भगवान के लिए भी कहा गया है। सात्वताम पति, जो भगवान है, यादवों के पति हैं, यदुपति हैं वो। तो उन यादव पति जो वासुदेव भगवान हैं, उनकी देवक्याम वसुदेवस्य, देवकी और वसुदेव के यहां, उनके घर पर, यस्य माने जिस कार्य की, चिकीर्षया माने इच्छा करने से उत्पन्न हुए हैं वो, जानासी वो आप जानते हैं। तो आप ये जानते हैं कि भगवान देवकी और वसुदेव के गर्भ से आविर्भूत हुए थे। इस बात को आप विशेष रूप से जानते हैं, भली भांति जानते हैं आप। फिर 13वें श्लोक में कह रहे हैं, तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अरस्य अंगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत जी, जिनका अवतार जीवों के परम कल्याण के लिए हुआ है, यस्य माने जिनका अवतार प्राणियों के क्षेमाय माने कल्याण के लिए, चौ माने और, भवाय माने उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए हुआ है, ततः माने वह, नौ माने हम लोग, सुनने की इच्छा वाले, शुश्रूषमाणा नाम, अनुवर्णितुम, आपको इस हमसे वर्णन करना चाहिए। हम अत्यंत श्रद्धावान हैं, हम आपसे वो जानना चाहते हैं कि भगवान ने यह अवतार किस लिए लिया। तो यहां पर दूसरा प्रश्न है, क्योंकि कोई ना कोई प्रयोजन होगा भगवान का, तो वो जो उनकी प्रयोजन था, वो प्रयोजन हमें बताइए आप, कि जन्म साक्षात भगवान देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लिए, उसका आप हमें प्रयोजन बताइए। अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, नहीं 14वें श्लोक में, आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। जिन भगवान से स्वयं भय भी डरता है, भयम विभेति, जिन भगवान से स्वयं भय भी बढ़ता है, वो घोराम संस्कृति, घोर संस्कृति माने घोर जो जन्म मरण का चक्र है, संसार है, आपन्न माने इसके अंदर पड़ा हुआ जो जीव है, यत नाम, जिनका नाम विवशता से भी उच्चारण करके, ग्रहण माने उच्चारण करके, उस नामोच्चारण के प्रभाव से, ततः सद्य विमुच्येत, तत्काल मुक्ति को प्राप्त करता है, तत्काल इस संसार के आवागमन से छूट जाता है। भगवान का नाम लेकर जीव जो यहां पर भवन में पड़ा हुआ है, तो उनके विषय में यहां पर पूछ रहे हैं, आप उनके विषय में हमें बताइए। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, यत्पाद संशयासूत मुनः प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापयुनुसेवया। हे सूत जी, यत्पाद संशया, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले, प्रशमायना, परम शांति के जो निवास हैं, ऐसे मुनिगण, उपस्पृष्टा, जो उनके संपर्क में आता है उसको सद्य पुनंती, तत्काल पवित्र कर देते हैं। स्वधुनि, स्वर धुनि का मतलब है तो गंगा जी जो स्वर्गलोक से उतरी हैं, आपे हमारे जल अनुसेवया, बार बार सेवन करने पर पवित्र करता है। तो ऐसे जो भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले मुनिगण हैं, उनके संपर्क में जो भी आता है वो उसको तुरंत वो पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल भी इस प्रकार पवित्र नहीं कर पाता। बहुत समय तक जब गंगा जी की सेवा की जाएगी साक्षात
दीर्घ काल तक उसका स्पर्श होगा, उसमें स्नान होगा, तब गंगा जी पवित्र करती है। तो इस प्रकार से यहां पर पहले महिमा बता रहे हैं भगवान की, कि उन भगवान के विषय में पूछना चाह रहे हैं, तो उस विषय में, तो इसीलिए यहां पर भगवान के चरणों की, भगवान के आश्रय लेने की महिमा का पहले गान किया है शौनक ऋषि ने और सूत जी से। अब यहां अभी तक हम लोग 2 प्रश्न जो हैं वो कवर कर पाए हैं, तो फिर हम उसकी तीसरे, चौथे और 5वें, 6ठे 4 प्रश्न हमारे बाकी हैं। इनके विषय में हम लोग अगले सत्र में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।